अगर लाइफ में एक बार नेचर का वाव वर्जन देखना चाहते हो ना, तो वियतनाम का हैलोंग बे आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ऑनेस्टली कैमरा भी थक जाता है यहाँ की ब्यूटी कैप्चर करते करते। चारों तरफ एमराल्ड ग्रीन वाटर, इट्स लाइक अ पन्ना ग्रीन वाटर। उसके बीच से हजारों लाइमस्टोन आइलैंड्स, लगता ही नहीं कि ये रियल है। इट फील्स लाइक अ ड्रीम फ्लोटिंग ऑन वाटर। स्वागत है आपका फिर इस चैनल वंडरिंग शक्ति में। दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ हैलोंग बे, जो कि वियतनाम का वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग प्लेस है और हाईली रिकमेंडेड भी है। मार्च टू मई और सितंबर टू नवंबर आइडियल टाइम है विजिट करने का, क्योंकि इस टाइम पे स्काई क्लियर होते हैं और फोटोज परफेक्ट आते हैं। हनोई से हैलोंग बे जाने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हनोई ही इसका सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि आप कहीं से भी आए, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने से आए या फिर वियतनाम से भी कहीं से आए, तो आपको हनोई से ही राइड्स मिल सकते हैं। आप क्लूक गेट योर गाइड के थ्रू यहाँ पे ऑपरेटर्स या टूर ऑपरेटर्स के थ्रू आप डे टूर या क्रूज पैकेजेस बुक कर सकते हो। होटल पिकअप और ड्रॉप अवेलेबल होता है। बस या कार सीधा आपके होटल के बाहर ही आती है। जीरो टेंशन, फुल कंफर्ट। पैकेजेस में जनरली ट्रांसपोर्ट, क्रूज राइड, लंच, केव विजिट्स और गाइड इंक्लूड होता है। बजट फ्रेंडली भी है, लग्जरी भी, और चॉइस आपकी। रास्ते में आपको हैलोंग पर्ल यूनिट लाइव पर्ल एक्सपीरियंस मिलता है। जर्नी के बीच से स्टॉप होता है हैलोंग पर्ल यूनिट। यहाँ आप लाइव देख सकते हो कि ऑयस्टर से कैसे पर्ल निकाला जाता है और नेकलेसेस वगैरह कैसे बनाते हैं। फ्रेश ऑयस्टर ओपन होता है और उनका अंदर से शाइनी पर्ल निकाला जाता है। रियल, नेचुरल और नो ड्रामा। ये स्टॉप छोटा होता है लेकिन काफी यूनिक और एक्सपीरियंस वाला होता है। क्रूज राइड पे आप इसके बाद जाएंगे, बफे लंच वगैरह अवेलेबल होते हैं और फिर द रियल मैजिक बिगिंस। दोस्तों, जैसे ही आप क्रूज पे जाते हो, हैलोंग बे का ये एक्सपीरियंस पैनारोमा आपको साइलेंस में ले जाता है। वाटर इतना काम, आइलैंड इतनी मैजेस्टिक कि लगता है नेचर आपसे बात कर रहा हो। क्रूज पे आपको बफे लंच ऑन बोर्ड होगा। वाइड वैरायटी ऑफ फूड मिलेंगी। वेज ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। फ्रेश, टेस्टी और सेटिस्फाइंग फूड आपको मिल जाएंगे। लंच के साथ साथ क्रूज स्लोली मूव करता रहता है और परफेक्ट ट्रैवल और फूड कॉम्बो, ये आपके लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस लाइफ में बार बार नहीं मिलता, क्योंकि हैलोंग बे का जो लैंडस्केप, जो बीच की जो माउंटेन्स है, आपको अवतार मूवी की पैंडोरा ग्रह की एक उड़ती हुई पहाड़ियों वाली फीलिंग देगी, जो आसपास के समुद्र के बीच में वो आपको तैरते हुए महसूस होंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको ले चलता हूँ हैलोंग बे के मैजिकल प्लेसेस पे, जो कि केव्स ऑफ हैलोंग बेज हैं। ये एक नेचर का जबरदस्त मास्टरपीस है। हैलोंग बे सिर्फ वाटर और आइलैंड तक लिमिटेड नहीं है। इसका सबसे मैजिकल पार्ट है केव्स। सबसे ब्यूटीफुल केव्स है संग सॉट केव, जिसको सरप्राइज केव भी कहा जाता है। नाम बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अंदर जाते ही आपको सरप्राइज पे सरप्राइज ही मिलेंगे। मैसिव चैम्बर्स और ह्यूज स्ट्रक्चर्स अपसाइड डाउन, आपको ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे की तरफ भी आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म्ड मिलेंगे, जैसे लगता है किसी ने अपने हाथों से तराश कर बनाया हो। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे तिएन ओंग केव भी है। ये केव थोड़ा काम और पीसफुल है। नेचर लवर्स के लिए तो परफेक्ट प्लेस है। और सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि ये केव्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म्ड होते हैं। इनकी फॉर्मेशन का प्रोसेस ऐसे होता है
कि बारिश का थोड़ा एसिडिक पानी सॉफ्ट लाइमस्टोन को धीरे धीरे डिसॉल्व करता गया और वेव इरोजन टेक्टोनिक मूवमेंट्स के जरिए होता है और टाइम टाइम के साथ ये बनते हैं इस तरह के फॉर्मेशंस। मरीन और लैंड फोर्सेस का कॉम्बिनेशंस जो आज दुनिया का मोस्ट अमेजिंग लैंडस्केप में काउंट होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको कयाक का भी एक्सपीरियंस होगा। कयाक यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आपके इस पैकेज में कयाकिंग इंक्लूड भी होगा। अगर आप सिंगल कयाकिंग भी करना चाहें, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ बड़े बोट में भी ये घुमा सकते हैं। और फिर क्रूज जब धीरे धीरे वापस आता है, सनलाइट पानी पे स्पार्कल करती है और आप बस चुपचाप देखते रहते हो। हैलोंग बे सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं है, यह एक फीलिंग है